हेलो, नमस्कार दोस्तों। मैं हूं धनंजय सर। ये आपको यशस्वी ब्राइट फ्यूचर एकेडमी यूट्यूब ऑफिशियल चैनल पर आपको स्वागत है। मैं पिछले वीडियो में आपको डिस्कस किया था क्वेश्चन नंबर 5 तक। ये जीन पियाजे से संबंधित प्रश्न है। ये जो भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को हम सीरीज लेकर आया हूँ। पिछले वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 5 तक डिस्कस किए थे। आज चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के बाद क्वेश्चन नंबर 6 को, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो सीटेट में हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसी कॉन्सेप्ट को क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए समय विलंब न करते हुए मैं क्वेश्चन को प्रारंभ करता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 6, तो पिछल की वीडियो में आपको क्वेश्चन नंबर 5 तक डिस्कस किया गया था, बता दिया गया था। अगर नहीं देखे होंगे तो पिछल की वीडियो में जाकर आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 तक डिटेल से बताया गया था, 4 ऑप्शन को एक्सप्लेनेशन के साथ। तो चलिए आज मैं क्वेश्चन नंबर 5 को स्टार्ट करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहता है कि पियाजे, जो क्वेश्चन नंबर 6 में कहता है कि पियाजे किस अवस्था में सच्चा अमूर्त एब्स्ट्रैक्ट समस्याओं पर तार्किक रूप से सोचने में सक्षम हो जाता है। क्या कहता है, पियाजे कि किस अवस्था में बच्चा, मैंने पियाजे द्वारा कहा गया कि कौन सी अवस्था में बच्चा अमूर्त एब्स्ट्रैक्ट समस्याओं पर तार्किक रूप से सोचने में सक्षम हो जाता है। तो हम लोग बताए थे पिछले की वीडियो में ही, सबसे पहले एक्सप्लेनेशन किए थे जो पीछे वाला वीडियो में, कि कौन सी अवस्था में बच्चे तार्किक रूप से एब्स्ट्रैक्ट से थिंकिंग करना प्रारंभ कर देता है। तो चलिए हम लोग पहले ऑप्शन को एक्सप्लेनेशन करते हैं, इसके बाद समझने का प्रयास करेंगे। संवेदी पेशीय अवस्था, संवेदी पेशीय अवस्था ये क्या होती है? यहाँ चिंतन केवल इंद्रियों और शारीरिक गति पर ही सीमित रहता है। संवेदी पे यानी कि संवेदी कहने का मतलब अपनी अवस्था, यानी सबसे पहला अवस्था को संवेदी पेशीय अवस्था कहा जाता है, जिसको 0 से 2 वर्ष तक की होती है। तो इसमें क्या होती है कि बच्चा लोग चिंतन केवल अपने इंद्रियों, ज्ञान इंद्रियों, शरीर की गति पर ही सीमित हो जाती है। इससे ज्यादा उन्होंने नहीं सोच पाता है, उसके दिमाग उतना डेवलप नहीं हो पाते हैं। अतः संवेदी पेशीय अवस्था में बच्चा लोग उतना सोचने पर विवश नहीं होते हैं। वो जब भी सोचते हैं, चिंतन करते हैं, तो अपने ज्ञान इंद्रियों, शरीर की सहायता से। चलिए हम लोग सेकंड देखते हैं, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में क्या होता है कि यहाँ चिंतन तार्कहीन, अहं केंद्रित और जादुई धारणाओं पर आधारित होती है। ये क्या क्या होती है कि पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में क्या होता है कि यहाँ पर चिंतन तर्कहीन होता है, यानी कोई तर्क नहीं होता है। अहं केंद्रित, खुद को अपने आप पर निर्भर होती है, और जादुई धारणाओं पर आधारित होती है कि जैसे भूत आ गया, ये सब सारा चीज पर उन्होंने डरना प्रारंभ हो जाता। मैंने उस टाइप से उन्होंने डरना प्रारंभ, इस चीज को भी उन लोग कभी दिमाग डेवलप नहीं होती पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में। इसमें बच्चा आपको पूर्व संक्रियात्मक अवस्था यानी कि 2 से 7 वर्ष की उम्र तक की होती है। तो इसमें बच्चा लोग को ये भी दिमाग उतना डेवलप नहीं कर पाता है कि किस प्रकार से क्या। अगर उसको डरा दीजिएगा कि बच्चा भूत है यहाँ, तो बच्चा डर के मारे भाग जाएगा। तो वहां पर भी तर्कहीन, मैंने तर्क को नहीं दे पाता कि हाँ भूत कैसे हो सकता है नहीं है, इस चीज की तर्क नहीं कर पाता है। तो वहां पर इसको बोला जाता है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। ये भी आपको अच्छी तरह से सोच नहीं सकता है। फिर अगला आता है क्वेश्चन, मूर्त सक्रिय अवस्था। मूर्त सक्रिय अवस्था में क्या होती है कि यहाँ पर तर्क विकसित होता है, यहाँ पर तर्क करना प्रारंभ करता है। मूर्त सक्रिय अवस्था में यहाँ पर बच्चे लोग यानी कि 7 से 11 वर्ष की उम्र तक हो जाते हैं। यहाँ पर बच्चे लोग तर्क करना प्रारंभ होता है कि भूत कैसा है दिखाओ, हमें भूत हमको नहीं देखे, चलो हमको भूत दिखाओ कैसा होता है। ये तर्क करना प्रारंभ करता है, तो इसको बोला जाता है तर्क विकसित हो जाता है यहाँ पर। लेकिन वह केवल ठोस जो सामने है वस्तुओं तक ही सीमित होता है, ये ज्यादा नहीं होती है। बस देख लिया ठोस कि हाँ ये भूत है, प्रेत है, नहीं है, नहीं कोई चीज नहीं, बस वहीं तक उसकी सीमित हो जाती है। औपचारिक सक्रिय अवस्था, ये जो है ना औपचारिक सक्रिय अवस्था, जो 11 वर्ष से ऊपर तक होती है, तो इसमें व्यक्ति लोग उच्च सोच विचार करना प्रारंभ करते हैं। इसी अवस्था में बच्चे लोग सोचता है कि हमें डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, हर चीज सोच का विकसित होता है, विकास होता है। इसमें क्या कहता है कि पियाजे किस अवस्था में बच्चा अमूर्त
अब्स्ट्रैक्ट समस्याओं पर तार्किक रूप से सोचने में सक्षम होते हैं। तो तार्किक रूप से सोचने के लिए सक्षम होते हैं ये औपचारिक क्या होते हैं, जो 11 से प्लस जो होते हैं ना, 11 वर्ष से प्लस होते हैं, तो इसी अवस्था में सोचना प्रारंभ करते हैं। औपचारिक सक्रिय अवस्था में क्या होता है यहाँ कि इस अवस्था में बच्चा अमूर्त सिद्धांतों को भविष्य की कल्पनाओं पर तर्क कर सकता है, यहाँ फ्यूचर पर। तो इसीलिए आपका माने कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। जो बच्चा अमूर्त एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग एकदम तार्किक के साथ आपको कर सकता है, तर्क पूर्वक दे दे कर आपको थिंकिंग कर सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 में कहता है यहाँ कि वह प्रक्रिया जिसके द्वारा बच्चा अपने वर्तमान स्कीमा में बदलाव करके नई जानकारी के साथ तालमेल बिठाता है, क्या कहलाते हैं। यानी आपको एक क्वेश्चन को समझिए। पहले नंबर, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा बच्चा अपने वर्तमान स्कीमाओं में बदलाव करके नई जानकारी के साथ तालमेल बैठाता है, क्या कहलाता है। तो इसके बारे में भी आपको बताया गया था कि जैसे पहले स्कीमा में बदलाव करेगा तो क्या क्या कहलाएगा, आत्मसात या समायोजन कहलाएगा, ये सारा चीज बताया गया था। तो चलिए हम लोग ऑन द पॉइंट पे चलते हैं, 4 ऑप्शन को पहले डिटेल से देखते हैं, इसके बाद आप खुद जवाब दे सकते हैं कि इसमें क्या होनी चाहिए। तो पहला कहता है आत्मसातीकरण। आत्मसातीकरण क्या होता है, इसमें स्कीमाओं को बदला नहीं जाता है बल्कि जानकारी को पुराने ढांचे में फिट किया जाता है। याद रखिएगा, आत्मसातीकरण क्या होता है, इसमें स्कीमाओं में बदलाव नहीं किया जाता है बल्कि जानकारी को पुराने ढांचे में फिट कर दिया जाता है। ऐसी प्रक्रिया को आत्मसातीकरण कहते हैं। अब समायोजन में क्या होता है, एकोमोडेशन में क्या होती है कि समायोजन जब पुरानी स्कीमा काम नहीं आती है तो बच्चा नई जानकारी के अनुसार अपनी मानसिक संरचनाओं में बदलाव कर लेते हैं। ये प्रक्रिया को हम लोग समायोजन कहते हैं। तो क्वेश्चन में क्या कह रहा था, क्वेश्चन में ही नहीं कह रहा था कि वर्तमान स्कीमाओं में बदलाव करके नई जानकारी के साथ तालमेल बैठाया जाता था, क्या कहलाता है, समायोजन। क्या कहलाता है, समायोजन, एकोमोडेशन। अब कहता है संगठन। संगठन के बारे में भी आप जानते हैं कि संगठन क्या होता है, नई प्राप्त सूचनाओं को आपस में जोड़कर एक व्यवस्थित तंत्र बनाना ही संगठन कहलाता है। संगठन क्या होता है कि नई प्राप्त सूचनाओं को आपस में जोड़कर एक सुव्यवस्थित तंत्र बनाना, एक संचय बनाना ही संगठन कहलाता है। अब चलते को ऑप्शन नंबर डी कहता है विकेंद्रीकरण। विकेंद्रीकरण क्या होता है कि एक ही स्थिति में विभिन्न आयामों को एक साथ समझने की योग्यता ही विकेंद्रीकरण कहलाता है। मैंने अलग अलग तरीकों से समझना, एक सोल्व क्वेश्चन रहेगा उसको अलग अलग तरीकों से समझना ही विकेंद्रीकरण कहलाता है। चलिए यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ये जो क्वेश्चन कर रहा था उस तरीका से हम लोग समझने का प्रयास करेंगे तो समायोजन ही, एकोमोडेशन ही होगा, जो स्कीमाओं में बदलाव करके एक नई तरीका से तालमेल बैठाता है। चलिए अब हम लोग चलते हैं प्रश्न नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8। किस अवस्था में बच्चा परावर्तिक क्रियाओं, रिफ्लेक्स एक्शंस के माध्यम से सीखता है। किस अवस्था में, यानी पियाजे के द्वारा किस अवस्था में बच्चा परावर्तिक क्रियाओं रिफ्लेक्स एक्शन के माध्यम से सीखता है। तो चलिए हम लोग पहले नंबर सारा चीज डिटेल से इसको एक्सप्लेनेशन करते हैं। संवेदी पेशी अवस्था, तो ये संवेदी पेशी अवस्था के बारे में बताया गया था कि संवेदी पेशी अवस्था है क्या। शुरुआती महीने में बच्चा चूसने और पकड़ने जैसी जन्मजात
क्रियाओं से सीखता है। यानी बच्चा जब 0 से 2 वर्ष के बीच में जब होता है तो बच्चा किसी भी चीज को पकड़ कर सीधे मुंह में लगा देता है। अब देखे होंगे कि कोई भी वस्तु अगर उसको दीजिएगा, सीधे हाथ से पकड़ेगा, सीधे मुंह में ठेका देगा, मुंह में लेना स्टार्ट कर देता है, तो उससे चूसने का प्रयास करता है। ये होता है संवेदी पेशी अवस्था में, जिसको सेंसरी मोटर स्टेज भी कहा जाता है। ये 0 से लेकर 2 वर्ष के बीच में होती है। मूर्त संक्रिय अवस्था, मूर्त संक्रिय अवस्था के बारे में बताया गया था कि यहाँ बच्चा स्कूल जाने की उम्र में होता है। यहाँ से बच्चा लोग स्कूल जाना प्रारंभ करता है मूर्त सक्रिय अवस्था में। ये जाना प्रारंभ कर जाता है जो जटिल समस्याओं को, नियमों को सीखता है। ये मूर्त संक्रिया अवस्था में क्या होता है, यहाँ बच्चा भाषा और प्रतीकों को खेलने के माध्यम से मूर्त संक्रिया अवस्था, तो मूर्त संक्रिया अवस्था में यहाँ बच्चा जानने के लिए उम्र क्यों होता है, यानी कि बच्चा स्कूल जाने के लिए इच्छुक होता है और स्कूल में जाने के बाद नई नई चीजों को सीखने प्रारंभ कर देता है, जटिल समस्याओं को सीखना प्रारंभ कर देता है। ये होता है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, यानी कि आपको 0 से लेकर 2 से लेकर 7 वर्ष तक की उम्र की होती है। और 7 से 11 वर्ष की उम्र को मूर्त संक्रियात अवस्था कहा जाता है। औपचारिक 11 से लेकर ऊपर 11 प्लस, ये चीज याद रखिएगा। संवेदी पेशी अवस्था 0 से 2 वर्ष होती है। मूर्त संक्रियाम अवस्था यानी कि 7 से 11 तक की होती है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था यानी कि 2 से लेकर 7 तक की होती है। औपचारिक 11 प्लस। तो हम लोग चलते हैं सी में, क्या कहता है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। ये पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में क्या आती है, यहाँ बच्चा भाषा और प्रतीकों, खेलों के माध्यम से दुनिया को समझता है। कौन? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। यहाँ पर क्या आते हैं, यहाँ पर बच्चा भाषा और प्रतीकात्मक खेलों के माध्यम से दुनिया को समझता है। आता औपचारिक सक्रिय अवस्था। तो औपचारिक सक्रिय अवस्था में यहाँ बच्चा वैज्ञानिक और दार्शनिक चिंतन के स्तर को पहुंच जाता है। यानी यहाँ पर जाने का मतलब बच्चा पूर्ण रूप में हर चीज को सोचना प्रारंभ कर देता है, हर चीज पर सोच सोच कर डिस्कस करना प्रारंभ कर देता है। तो इसका यानी कि क्वेश्चन क्या कर रहा था, किस अवस्था में बच्चा परावर्तीय क्रिया रिफ्लेक्स एक्शन के माध्यम से सीखता है। तो आपको संवेदी पेशी अवस्था से सीखता है। क्यों? परावर्तक क्रिया यानी कि किस अवस्था में, रिफ्लेक्स एक्शन के माध्यम से सीखता है, तो संवेदी पेशी अवस्था से। बच्चे लोग अपने शारीरिक क्रियाओं के माध्यम से सीखता है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। नवा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, 9th। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण कारक क्या है? पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण कारक क्या है? तो हम लोग चलते हैं, समझते हैं कि क्या क्या चीज है। भाषा, पहला नंबर भाषा दिया गया है। तो पियाजे ने इस विचार पर परिणाम दिया, माना है कि मुख्य कारक नहीं है, यह वाइगोट्स्की की मुख्य विचार से इस माना जाता है। मैंने कि भाषा पर पियाजे कभी कहे ही नहीं है। भाषा की अगर जब बात आ जाता है तो वाइगोट्स्की ही सबसे मेन मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक पर चर्चा की जाती है कि भाषा का जहां पर बात आती है तो वाइगोट्स्की, लेकिन पियाजे भाषा को मान्यता नहीं दिए गए। पियाजे ने इस विचार को नहीं परिमाण को माना ही नहीं है। यानी भाषा अगर बात आता है तो वाइगोट्स्की है। सेकंड कहते हैं सामाजिक अंतःक्रिया। तो सामाजिक अंतःक्रिया यानी पियाजे इसे महत्वपूर्ण मानते थे। मैंने पियाजे का एक नाम था कि समाज से ही बच्चा सीख सकता है, ये पियाजे का भी मानना था, जो स्वयं के अनुभव से कम है। याद रखिएगा, पियाजे इसे महत्वपूर्ण मानते थे लेकिन ये स्वयं के अनुभव से कम है। सामाजिक अंतःक्रियाएं, भौतिक विश्व के साथ अनुभव। ऑप्शन नंबर सी बोलता है भौतिक विश्व के साथ अनुभव। तो पियाजे के अनुसार बच्चा नन्हा वैज्ञानिक है,
मैंने भौतिक विज्ञान के साथ अगर अनुभव देखा जाए तो पियाजे ने क्या कहता है, पियाजे ने क्या कहे हैं कि पियाजे के अनुसार अगर माना जाए तो पियाजे के अनुसार बच्चा नन्हा वैज्ञानिक के रूप में माना जाता है जो पर्यावरण को टटोलकर ज्ञान प्राप्त करता है। एक कौन कहे? जीन पियाजे ने। जीन पियाजे की अगर भौतिक विश्व की एक साथ अगर अनुभव की बात कहें तो विश्व भौतिक अनुभव के अनुसार उन्होंने यही बताया कि बच्चा नन्हा वैज्ञानिक है। ये भी सवाल आ सकता है कि बच्चा नन्हा वैज्ञानिक किसने बताया? तो जीन पियाजे ने। आगे आता है पुनर्बलन। पुनर्बलन का मतलब क्या होता है? यह व्यवहारवादी की अवधारणा है। पियाजे आंतरिक अभिप्रेरणाओं और खोजों पर जोर देते थे। हमेशा वो क्या करते थे? जोर किस चीज पर देते थे पियाजे? तो पियाजे आंतरिक अभिप्रेरणाओं और खोज पर जोर देते थे। ये चीज को याद रखिएगा। यानी कि पुनर्बलन का मतलब क्या होती है? यहाँ व्यवहारवादी की अवधारणाएं हैं जो पियाजे आंतरिक अभिप्रेरणाओं को खोज पर जोर देते थे। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? फिर से एक बार देख लेते हैं। पियाजे के अनुसार भाषा संज्ञानात्मक विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण कारक क्या है? तो भौतिक विश्व के साथ अनुभव प्राप्त करना। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। यानी क्या कहते हैं? पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण कारक क्या है? भौतिक विश्व के साथ अनुभव। यानी इसमें क्या कहते हैं कि पियाजे के अनुसार बच्चा नन्हे वैज्ञानिक होते हैं जो पर्यावरण से टटोलकर खुद को सीखते हैं। ये जीन पियाजे के कहना थे। चलिए आज का अंतिम प्रश्न, प्रश्न नंबर 10। वो आज का ये अंतिम प्रश्न है। हम 5-5 प्रश्नों का एक सीरीज लेकर आते हैं जिसमें आप अपने आप से प्रयास कीजिए कि क्वेश्चन को कितने अटेम्प्ट कर पा रहे हैं। और हर प्रश्न के पीछे 4 ऑप्शन का डिटेल्स एक्सप्लेनेशन में कर रहा हूँ, अच्छे से समझने का प्रयास कीजिएगा। चलिए आज का अंतिम प्रश्न है विकेंद्रण, है ना, डिस्टेंशन की क्षमता किस अवस्था की मुख्य विशेषता है? विकेंद्रण की क्षमता किस अवस्था की मुख्य विशेषता है? तो चलिए हम लोग पहले देखते हैं इसका ऑप्शन। संवेदी पेशीय अवस्था। संवेदी पेशीय अवस्था यानी यहाँ बच्चा पूरी तरह से आत्म केंद्रित होता है। संवेदी पेशीय अवस्था, यहाँ बच्चा पूरी तरह से आत्म केंद्रित, सेल्फ सेंट्रेशन होता है। सेकंड कहता है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, यहाँ केंद्रीकरण, सेंट्रेशंस होता है जहाँ केवल एक पहलू पर अटक जाता है, दो पहलू के बारे में नहीं सोच पाता है। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, तो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष के बीच में होती है। यहाँ बच्चा एक से अधिक पहलुओं पर ध्यान देना, विकेंद्रीकरण और संरक्षण करना सीख जाता है। यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज ए राइट आंसर। इनमें से कोई नहीं तो इनमें से आपको सी ऑप्शन होगा। विकेंद्रीकरण की क्षमता किस प्रकार की मुख्य विशेषताएं हैं? तो मूर्त संक्रियात्मक व्यवस्था है। इसमें क्या होती है कि बच्चा एक से अधिक पहलुओं पर ध्यान देना और संरक्षण करना सीख जाता है। तो आज का यही तक क्वेश्चन था। अब अगले वीडियो में 11 से लेकर 15 तक एक सीरीज बताई जाएगी जिसमें 4 ऑप्शन रहेंगे। 4 ऑप्शन का इसी प्रकार से डिटेल से एक्सप्लेनेशन की जाएगी। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करें। जो भी प्रॉब्लम हो, जिस टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए सीटेट से, आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। मैं आपको अगले वीडियो में उसी पर चर्चा करके एक नई वीडियो बनाई जाएगी जहाँ पे आपको डाउट होगा उस डाउट को क्लियर की जाएगी। तो आज की वीडियो यहीं तक। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर दीजिए और लाइक कीजिए। तो आज का वीडियो यहीं तक। अगले अगर क्वेश्चन अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।